नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन पर चर्चा करने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि हाल ही में भारत का जो मार्केट है स्मार्टफोन्स का, वो 10% तक की गिरावट देख रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या भारत के अंदर स्मार्टफोन्स बनने कम हो गए हैं, या लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है, या फ़ोन महंगे हो गए हैं, या हमारी कोई पॉलिसी में कुछ नुकसान हो गया है? ये सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत सरकार जहां फ़ोन के उत्पादन पर फोकस कर रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से भारत अपने एक्सपोर्ट्स को $1 बिलियन सितंबर में टच कर गया। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र अगर भारत के अंदर सेल व 10% तक गिरावट होती है तो ये बहुत सी कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। वहीं एक और, जहां भारत 4G से 5G में एंट्री कर रहा है, जहां भारत आत्मनिर्भर भारत की बातें कर रहा है, टेक्नोलॉजी के अमेंडमेंट के बीच में फ़ोन की गिरावट आना, क्या यह लोगों का फ़ोन डिटैचमेंट समझाता है? सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी। लेकिन हमेशा की तरह जैसे सेशन की शुरुआत में आपके साथ 2 करंट की खबरें और साझा की जाती हैं, उन्हीं में से एक खबर यह है कि अंडर 19 पुरुष 20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये शायद सवाल मैं कल भी आपको करा चुका हूं, कोई बात नहीं। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण किन तिथियों को आयोजित किया जा रहा है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दें। मैं सेशन के अंत में इसका सही जवाब आपसे साझा करूंगा। अब सवाल आता है हाल ही के न्यूज़ हेडिंग्स का, और हेडिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं जो कि आईडीसी ने जारी की हैं। और हेडिंग्स हैं कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट डिप्स टू 3-year लो एट 43 मिलियन इन सितंबर 2022 क्वार्टर। आप समझिए इस चीज को कि भारत का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो 10% Q3 के अंदर गिर गया है। इंडिया का Q3 स्मार्टफोन शिपमेंट रीचेस लोएस्ट इन 3 years, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। और अगर रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं तो इसका क्या मतलब है और किसने ये रिपोर्ट्स निकाली हैं? तो आप इधर देख सकते हैं, आईडीसी की यानी इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि चेंजिंग द वे ऑफ वर्ल्ड थिंक अबाउट द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस एंड सोसाइटी। आईडीसी ने ये अपने द्वारा सर्वे करके बताया, जहां पर उसने 1300 एनालिस्ट का पैनल बनाकर ये जानकारी निकाली कि मार्केट में स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो 10% तक गिरा है। Q3 के अंदर, क्वार्टर के हिसाब से यानी कि 3 महीने के जो स्लॉट्स हैं जो हाल ही में खत्म हुए हैं, उनके अंदर यह गिरावट दर्ज की गई है। क्या बड़ा कारण हो सकता है? चलिए कारणों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि वर्ष 2022 में जो 4G स्मार्टफोन्स बिके, उनकी एवरेज रेट 16,000 रुपये थी। आप में से बहुत से लोग जो इस समय मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है उनके पास 16,000 से कम दाम के फ़ोन हो सकता है कुछ के पास 10,000, 15,000, 12,000 टाइप से फ़ोन हो, लेकिन 16,000 औसत रेट निकल के आना ये थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लग सकता है कि सर औसत है, इसका मतलब सबके पास ये इतने रुपए का होना चाहिए। सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि बहुत से लोग प्रीमियम सेक्शन में जाकर के आईफोन्स को परचेज कर रहे हैं, या फिर सैमसंग के स्मार्टफोन्स को परचेज कर रहे हैं जो तुलनात्मक रूप से थोड़े महंगे हैं। तो औसत जहां फीचर फ़ोन सस्ते हैं, वहीं जब प्रीमियम फ़ोन की बात करते हैं तो वो महंगे दाम पर हैं, तो इनकी वजह से एवरेज रेट बढ़ जाती है। इंडिया का स्टैटिक्स ये जानकारी निकाल कर देता है कि भारतवासी प्रति भारतवासी के हिसाब से, जैसे हम अपनी प्रति व्यक्ति की आय की गणना करते हैं तो अंबानी की आय को भी देश की आय में जोड़ लेते हैं और फिर उसमें भारत की जनसंख्या का भाग देते हैं। तो हम सबको गर्व होता है ये देखकर कि यार हमारी तो प्रति व्यक्ति आय 1 लाख के आसपास पहुंच गई, जबकि वास्तविकता ऐसा है नहीं, है ना। लेकिन इसी तरह से इस वैल्यू को भी कैलकुलेट किया गया, क्या कर सकते हैं। तो अब यहां पर जब ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है तो वर्तमान में भारत के अंदर 16,000 रुपए के औसत फोन खरीदने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। क्या बड़े कारण हैं? इनमें सबसे पहला कारण जो निकल कर आया वो इन्फ्लेशन है, महंगाई का बढ़ना। अब इन्फ्लेशन आपको पता है 2 प्रकार की होती है, कॉस्ट पुल हो सकती है या डिमांड पुल हो सकती है। चर्चा करेंगे ये दोनों इन्फ्लेशन कैसी होती हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है इंक्रीजिंग डिवाइस कॉस्ट। जो डिवाइस की वैल्यू है वो बढ़ रही है और लोगों का स्लो माइग्रेशन हो रहा है, यानी फीचर फ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन के लिए पागल हो रहे हों। ये तीसरा बड़ा कारण है। और एक चौथा बड़ा कारण जो कि मतलब शायद मार्केट उस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि उससे थोड़ा नेगेटिव साउंड हो जाएगा, वो बड़ा कारण है 5G टेक्नोलॉजी का आना। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? 5G के इंतज़ार में लोग 4G फ़ोन खरीद नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब देश में पूरी तरह 5G पेनिट्रेशन हो जाएगा तब तक इस 4G फ़ोन को चलाते हैं।
नया फ़ोन अब अपडेट करेंगे तो 5G करेंगे, और 5G भी तब करेंगे जब देश में 5G होगा। तो बजाय इसके कि 5G जब पीक पर पहुँचे उससे पहले 4G का एक और फ़ोन खरीद लिया जाए, इससे बेहतर है कि 5G का बेस्ट फ़ोन खरीदेंगे जब पूरे देश में 5G होगा। कुछ ऐसी मानसिकता के भी मित्रगण आपको आपके आसपास पा जाएंगे। उनका संयुक्त प्रभाव ये पड़ा कि ना तो कोई नया फ़ोन खरीद रहा, कोई से मतलब 10% मार्केट जो गिरा है उसके पीछे का कारण कि भाई ना तो वो नया फ़ोन खरीद रहे और 5G के इंतज़ार में वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में चूंकि सप्लाई प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका खर्चा नहीं निकल रहा है, तो आप दाम बढ़ा करके वैल्यू को निकाल ले रहे हो। इस वजह से थोड़ी इन्फ्लेशन यानी फ़ोन भी महंगे हो गए हैं। क्यों? खरीदार घट रहे हैं, खरीदार घट रहे हैं तो फ़ोन महंगे हो रहे हैं। अदरवाइज बल्क में बनाकर वैल्यू को वसूला जाता था। अब होता क्या है, यहाँ पर दो प्रकार की कॉस्ट बढ़ रही है, यानी महंगाई का जो बड़ा कारण निकल के आ रहा है वो दो प्रकार से है। एक कॉस्ट पुल प्रकार से है और एक डिमांड पुल। ये दो प्रकार की इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का अर्थ क्या हुआ कि जितने में फ़ोन बनकर आया वही महंगा पड़ गया, तो स्वाभाविक सी बात है आप जनता से भी ज़्यादा पैसा वसूलेंगे। जितने का माल बनकर आया उसी अनुपात में आप अपने लिए लाभ निकालेंगे और लाभ निकाल के आप उसको और महंगा बेचेंगे। एक दूसरा तरीका होता है डिमांड पुल की भाई लोगों में डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था, अगर मैं तथ्यात्मक रूप से सही हूँ तो भारत में जो कार इंडस्ट्री है उसकी वेटिंग 1.5 साल से ऊपर तक भी निकल गई है। बहुत सी कारें ऐसी हैं जिनका डिमांड देश में 1.5 साल से ऊपर निकल गया है। और एसयूवी की डिमांड्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल टाइप की जो व्हीकल हैं, उनका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, देश में आने वाले मतलब 1.5 साल के लिए 8 लाख से ज़्यादा कारों की बुकिंग है। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर ये जानकारी मिली। इसका मतलब देश में डिमांड बहुत है। ऐसी स्थिति में डिमांड होने से कार की प्राइसेस कंपनी बढ़ाती हुई चली जा रही हैं। इन जनरल कार की प्राइसेस को बिना कोई भी नया सुधार डाले भी लाखों रुपए की कीमत बढ़ा रहे हैं। दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फोन के केस में कॉस्टफुल इन्फ्लेशन है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाने में थोड़ा खर्चा बढ़ रहा है, तो ये कॉस्टफुल इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है फ़ोन के केस में। और वहीं पर अगर हम बात करें कार के केस में, तो वो मैंने आपको समझा दिया। बात किसी स्मार्टफोन की जाए तो किसी स्मार्टफोन के अंदर किस प्रकार से तय होता है कि कितने का पड़ेगा या कितनी लागत आएगी, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हार्डवेयर 40 से 45% तक की भूमिका निभाता है। वहीं पर जो सॉफ्टवेयर है वो 55 से 60% तक की उसकी कीमत की भूमिका निभाता है। यानी एक फ़ोन के अंदर जो मेजर हिस्सा है वो सॉफ्टवेयर का होता है। अगर देश के अंदर हम फ़ोन निर्माताओं की बात करें तो भारत में जो फ़ोन मार्केट है उसमें गिरावट अगर 10% दर्ज की गई है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट का असर किसे देखने को मिला, तो वो मिला है शाओमी को। वो मिला है 18% का, यानी इनका मार्केट कैप कम हुआ है। इसी अनुपात में अगर हम बात करें तो इतना ही मार्केट कैप 19.5% वीवो का भी कम हुआ है और रियलमी का भी कम हुआ है। यानी ये बड़ी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप कम हुआ है। इसके पीछे लेकिन ये तर्क बिल्कुल उचित नहीं होगा कि चाइना के विरोध के कारण ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होता तो ओप्पो भी एक चाइनीज कंपनी है जिसका सकारात्मक रूप से प्रोग्रेसिव तरीके से सेल दर्ज किया गया है। ठीक है, देश के अंदर सैमसंग सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है, जो कि मार्केट में 18.5% का मार्केट अपने साथ रखती है। इंडिया के टॉप 5 सेलर्स में शाओमी, सैमसंग, वीवो, रियलमी एंड ओप्पो हैं, जिनमें से बाकी 4 चाइनीज हैं। केवल सैमसंग दक्षिण कोरियन कंपनी है। ये मार्केट शेयर अपने साथ रखती हैं आईडीसी के अनुसार। अगर हम मतलब साल के आधे की बात करें, जब तक 5G के बारे में कोई न्यूज़ आना शुरू नहीं हुई थी, अगर हम उस समय की बात करें तो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट 1% तक डिक्लाइन हुआ था शुरुआती समय में। यानी 2022 की अगर हम बात करें तो उसका जो फर्स्ट हाफ था उसमें 1% तक डिक्लाइन हुआ था। उसके पीछे के बड़े कारण थे। बड़े कारण ये भी थे कि मार्केट के अंदर थोड़ी महंगाई का असर तो सबको दिखाई पड़ ही रहा था। ऑफलाइन स्टोर्स का भी खुलना तो था, लेकिन सेल में प्रभाव ज़्यादा नहीं हो पाना था। ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन का अगर हम कंपैरिजन करें तो देश में ऑनलाइन में अभी भी सेल जो है वो मार्केट फोन्स की ज़्यादा है। ऑफलाइन मार्केट यानी कि जो दुकान हैं, आउटलेट्स हैं, वहाँ पर केवल 1% ही इजाफा दर्ज किया गया है। ये सब संयुक्त प्रभाव मिलकर भारत के अंदर Q3 के अंदर स्मार्टफोन मार्केट को लगभग 10% तक नीचे लेकर जाते हैं। बात अगर फ़ोन जगत की ही की जा रही है तो कुछ और न्यूज़ पर भी नज़र डालने। न्यूज़ ये है कि एप्पल इस समय इंडिया के स्मार्टफोन सेगमेंट में 40% तक शेयर को बरकरार रखा हुआ है।
इंडिया का 5G स्मार्टफोन की जो रीच है वो 16 मिलियन Q3 के अंदर हुई है। आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल जो है वो लीड कर रहा है प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। शिपमेंट की अगर हम बात करें तो 11% तक जो डिप है वो अलग अलग जगह लिख रहे हैं। आईफोन 13 जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग मोबाइल फ़ोन रहा है। ये फ़ोन के मार्केट से जुड़ी हुई खबरें हैं। वहीं एक और ये खबर भी निकल कर आ रही है कि स्मार्टफोन कंपनी जो है वो 4G स्मार्टफोन्स जो हैं वो डिसकंटिन्यू करने वाली हैं ताकि वो 5G पर शिफ्ट हो सकें। तो 10,000 के आसपास के जो फ़ोन हैं उन्हें डिसकंटिन्यू किया जाए ताकि आगे की तरफ बढ़ा जा सके। फ़ोन से ही जुड़ी खबरों में है कि एप्पल ने अपने कुछ आईफोन 14 प्रोडक्शन चाइना से इंडिया पोस्टपोन किए थे, मतलब शिफ्ट किए थे 1 महीने पहले। तो ये सब कुछ न्यूज़ फ़ोन से कनेक्टेड है। फ़ोन से ही जुड़ी समाचारों में इंडिया ने मंथली मोबाइल एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो सितंबर में $1 बिलियन क्रॉस कर लिया है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट की अगर अंदर बात करें तो चाइना नंबर 1 पर आता है और इंडिया मार्केट में नंबर 2 पर आता है। सेकंड लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरर ग्लोबली हम हो चुके हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक बात है, जिसके पीछे का बहुत बड़ा कारण देश के अंदर चल रही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल किए थे, जिसमें से पहले सवाल का जवाब है कि श्रीलंका अंडर 19 मैन T20 टूर्नामेंट का 2024 के अंदर मतलब एक तरह से होस्टिंग करेगा। वहीं दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है सी विजिल 2022 अभी कमेंस हो रही है, यानी वर्तमान के अंदर चल रही है। ये कोस्ट की निगरानी के लिए किया जाने वाला नेशनल एक निगरानी अभ्यास है जो सतत चलता रहता है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 10% तक का डिस्काउंट। अनअकैडमी के कोर्सेज पर टॉप एजुकेटर्स यूपीएससी की क्लासेस आपके लिए बेहतरीन प्लानिंग के साथ ले रहे हैं। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक प्रकार के सब्सक्रिप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की जहाँ तक बात हो तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस विद बुक्स आपको अवेलेबल हैं। आइकॉनिक के अंदर मेंटरशिप भी उपलब्ध है। इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ भी आप क्लासेस को ले सकते हैं। नवंबर के अंदर एक्सटेंशन ऑफर आपको दिया जा रहा है। 12 महीने के साथ 3 मंथ का एक्सटेंशन वर्तमान में अवेलेबल है। सीसेट का नया बैच 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, आप इसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के कोर्स को परचेज करने के लिए यदि आपको ईएमआई की आवश्यकता है तो वो 0% इंटरेस्ट रेट पर भी मार्केट में फिलहाल उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।